गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 का हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे और इससे पहले हमने 1 से लेके 11 तक करवा चुके हैं। आप अगर अभी तक नहीं देखें तो पहले का वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए डायरेक्ट सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 से। पहला क्वेश्चन क्या है कि शेर खां ने डैश को चौसा और विलग्राम में हराकर उसे ईरान की ओर भगाने के लिए बाध्य किया। तो किसे किया था? हुमायूं को। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो कौन किए थे? महाराजा महताब चंद ने। नेक्स्ट है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम। और कब किए थे ये? तो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के श्रेय किसको जाता है? तो सही आंसर है राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन को चलाने का फैसला किया। तो किसके खिलाफ किया था? रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1931 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो उस समय वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे हैं और इसी में जो है मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संपत्ति के प्रस्ताव को पारित किया था। और नलिनी सेनगुप्ता कब बनी थी? तो ये बनी थी 1933 ईस्वी में। कहाँ पे? तो कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू की गई थी? तो ये किया गया था 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा है? विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो कौन कौन थे इसमें? लॉर्ड क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम। इलाहाबाद की संधि कब होती है? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि 2 बार होती है, एक 12 अगस्त 1765 में और दूसरा जो है 15-16 अगस्त 1765 में। और किनके किनके बीच होता है? तो लॉर्ड क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है कि वह सिख गुरु जिन्होंने 1699 ईस्वी में अनंतपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया। खालसा की स्थापना की है तो किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट के राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसके वध करके वातापी कोंड के खिताब हासिल की है? कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो एक है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामेत, नामचा वर्मा, गुरला बंदता निम्न में से किसके नाम हैं? तो यह है हिमालय के पर्वतीय चोटी के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूचाल का अपकेंद्रण क्या होता है? तो अपकेंद्र जो होता है भूचाल में क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जिसमें भूकंप उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वाधर होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थल रूप से एवं आपर्दन कारकों का शुद्ध युग्म है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, जीवगैन पवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है किसमें? तो मेंटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में जाके गिरती है, तो कौन कौन सी नदी है? वो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। दो नदी ऐसी है जो विंध्याचल श्रेणी की दक्षिण की ओर बहती है और जाके अपने जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पोटवार, कुमाऊं, हिमाचल, ये जो है सम्मिलित नहीं है। पोटवार का पठार जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी और झेलम के क्षेत्र में विस्तृत है। कहाँ पे? रावलपिंडी और झेलम के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पक्षाप कपासी। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रकार में मेघों में से कौन सा आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ती है? तो क्या है? पक्षाप कपासी। नेक्स्ट है कि भारत में वरीयता के संबंध पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद में देश के अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान ना करे। तो कितने दिन के भीतर? 1 महीने के भीतर। यानी राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि 1 महीने की अवधि के भीतर अनुमोदन प्रदान ना कर दे संसद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो इनमें जो है उप निरीक्षक जो पुलिस है वो कार्यपालिका का ही एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि देश संसद के राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। यानी राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्यसभा को है। और कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 249 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो यह बनाया गया 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा एक सही है। तो वर्ष 1946 ईस्वी में प्रांतीय सभा के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का महान्यवादी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है कि लोकसभा की किसी भी समिति के सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। और तीसरा है कि लोकसभा में बोल सकता है, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लोकयुक्त का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है। क्या है कि लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए एक राज्य स्तर की संचालित एक निकाय है। नेक्स्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। यानी भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य है कि इसके यानी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय का निर्धारण किया गया है। तो कुल कितने विषय हैं, 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नहीं आता है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो इसका सही आंसर है सरकार। नेक्स्ट है कि जैव उर्वरक कौन सा है। तो कौन सा है, एजोस्पाइरिलम, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश की व्याख्या संरचनात्मक बाधाओं के आधार पर किसने इसे लाइसेंस कोटा परमिट राज कहा। तो इसे कहा था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब भारतीय रिजर्व के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रभावी साक्षरता दर किससे परिगणित की जाती है। तो ये की जाती है 7 वर्ष के आयु के ऊपर की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 ईस्वी के महामंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इसमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी। तो ये हुआ था उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारतीय व्यय नहीं है। तो कौन सा नहीं है, पंचवर्षीय योजना पर व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होगा। तो क्या होगा, कर की दरें को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निकाय विराम अवस्था में कहलाती है। क्या कहलाती है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी निम्न भू कक्षा जो है
वो कितना से कितना तक होता है, तो 206 से 600 किलोमीटर तक। और भू निकट कक्ष जो होता है वो 600 से 1000 किलोमीटर तक। और भू तुल्यकालिक कक्षा जो है वो कितना से कितना तक होती है, 3600 किलोमीटर तक। और दीर्घवृत्त मायनीय कक्ष जो होता है वो 500 से 39,834 किलोमीटर तक होती है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एकल मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यानी दो पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु इससे होकर ऊष्मा को प्रभावित नहीं होने देती है, क्योंकि वायु जो है ऊष्मा का कुचालक होती है। नेक्स्ट है कि एक मध्यम का अपवर्तनांक √3 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण की जय अपवर्तन कोण की जय का √3 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो क्या होता है, समान वेगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा का ह्रास किस में होता है। तो ये होता है पानी में वायु के बुलबुले के ऊपर उठाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल कौन सा है, तो घर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि परमाणु के किस समूह में परमाणु त्रिज्या समान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मजबूत क्षार है। क्या है, मजबूत क्षार। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधी और विसंक्रमक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले गहरे बैंगनी रंग का यौगिक निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण लेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रण में से कौन सा अपने घटकों को पृथक किया जा सकता है। तो औषधि सम्मिलित रक्त नमूना, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए पराया जल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। इसलिए कि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रित है और पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्नाइट निम्न में से किसका अयस्क है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अल्नाइट जो है थोरियम का अयस्क है। किसका है, थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के पाइपों के विनिर्माण में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु का एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है। तो ये देता है लवण एवं जल, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है, तो कौन सा है, श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है अनार्थिन चक्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। तो इसका सही आंसर है लार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगाणु का नाश निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो किया जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा, यानी WBC द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम एवं फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम जो है वो चालन उत्तक है। किस प्रकार का? चालन उत्तक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के जड़, तना, पत्तियां विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो किसका? स्पाइगेरा का। नेक्स्ट है कि जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाता है। तो किसकी सहायता से? एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। तो कौन सा है? कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 कि लार की प्रकृति कैसी होती है। लार की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किसको संश्लेषित करने के लिए करती हैं। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में काला कीटू रोग उत्पन्न होता है किसके कारण। तो पेक्सिनिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में है कि भारतीय उपमहाद्वीप सामान्य इनमें से किस प्रकार के जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा? उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे के कुछ वांछित पोषक तत्वों के समृद्ध किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शैवाल समुद्र पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। तो भूरी शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चुरीकरण के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन? ये निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त है। ऐसे किसके कारण होता है। तो ये आहार में आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेश में अच्छे माने जाते हैं। इसके रेशे किस चीज से बनी होती है। तो बीज तंतु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 24 सितंबर 2023 को मनाया गया था। कौन सा दिवस। तो विश्व नदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी 2024 में फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो ये नरेंद्र कुमार यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में 33वें व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया। तो पुष्पा भारती को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय हस्ती को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किए। तो ये क्या है? अनंत कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव को नियुक्त किया गया। तो किसे क्या है? अपूर्व चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा किसने जीती है। कौन? दिव्यांश सिंह पनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किसने किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है। तो है लंदन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्वचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई का पॉली उमरगर 2024 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है शुभम गिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसे किसे किया गया है? तो नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है नीमा सरीखनी ने। तो इसके बाद जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम आपको पीडीएफ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ टेलीग्राम में उपलब्ध करवा देंगे। आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।